सभी छात्रों को जय हिंद। अभी जो लेक्चर हमारा चलेगा इसमें हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का भी प्रावधान है और उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान है, ठीक है। तो अभी हम उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी छात्रों को जैसे पता है कि 15 फरवरी 2023 को सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रेलवे, बैंक और एसएससी के नए बैचेस चलने वाले हैं। 15 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहला बैच, 12 बजे से 3 बजे तक दूसरा बैच और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दूसरा बैच प्रारंभ है। जो भी छात्र ऑफलाइन बैचेस लेना चाहता है वह सनराइज करियर एकेडमी के ऑफिस में जरूर संपर्क करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान दे रखा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। वर्तमान में जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? इनसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू, ठीक है। अच्छा, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इनसे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू, ठीक है। आए समझ में? तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति की भी अवधारणा की गई है। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में यानी हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति पद बनाया गया है इसकी अवधारणा हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। कहां से ली है? यूएसए। कि भैया हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, यह अवधारणा हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आए समझ में? तो अभी आपको बता दें, जैसे ये अवधारणा हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, अपने संविधान में लाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो आप जरा बताएं, भारत का उपराष्ट्रपति है, अमेरिका का भी उपराष्ट्रपति होता है ना। लेकिन हमारे देश में उपराष्ट्रपति को उतना ज्यादा महत्व नहीं होता जितना यूएसए में होता है, ठीक है। अभी आप बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति है वह भारतीय मूल की है। कौन है? कमला हैरिस। कमला जो हैरिस हैं वो भारतीय मूल की निवासी हैं या भारतीय मूल की महिला हैं जो वहां की क्या बनी है? उपराष्ट्रपति। तो जिस प्रकार से वहां के उपराष्ट्रपति का कार्य होता है वैसे ही हमारे यहाँ भी हमारे भारत का उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। और आपको बताइए हमने अमेरिका से और क्या क्या उदाहरण लिया है अपने संविधान में? हमने अपने संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया है जरा बताइए। क्या मौलिक अधिकार लिए हैं? काफी बार एग्जाम में बोलता है कि हमने मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से लिया है। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से लिया है हमने? यूएसए से, अमेरिका से। और क्या लिया है? हमारी प्रस्तावना जिसको क्या बोलते हैं? उद्देशिका। और क्या बोलते हैं जिसको? उद्देशिका, है ना। उद्देशिका प्रस्ताव ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया करता है कि भाई उपराष्ट्रपति की अवधारणा कहां से ली गई है, तो आपका उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हमने प्रस्ताव उद्देशिका कहां से लिया है? तो इसका भी उत्तर हमारा क्या होगा? ठीक है, इसको पॉज करना, बंद मत करना। आज पूरे संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे और किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, क्या शक्तियां हैं, क्या योग्यता होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आप लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बातें नहीं होंगी क्लास में। संवैधानिक प्रावधान। देखिए, जिस तरीके से हमारे भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, प्रथम नागरिक या फिर आप बोल सकते हो पहला सर्वोच्च पद किसका होता है जरा बताइए? पहला सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति का, ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च पद किसका होता है? उपराष्ट्रपति का, ठीक है। उपराष्ट्रपति का
ठीक है, आया समझ में। ये दो ऐसे पद होते हैं जो सबसे टॉप में है। सबसे पहला क्या है? राष्ट्रपति, उससे नीचे क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, संवैधानिक प्रावधान, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग कहां पे है? 5 में है। कहां पे? कार्यपालिका। याद है ना, कल एक शब्द आया था, जिसको क्या बोलते हैं बताइए जरा? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है जरा बताइए? संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? कल मैंने आपको बताया था कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो बताइए जरा कौन कौन शामिल होता है संघीय कार्यपालिका में? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और जरा बताइए अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। ये सब क्या है? संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो आप जरा बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5, और ये पूरे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? हमारे राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसी तरीके से अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब यहां पर आपको प्रश्न फंसा सकता है। देखिए संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है? जरा बताएं? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, और यह अवधारणा हमने कहां से ली है? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है? संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता है, मतलब उपराष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या होती हैं, इसके बारे में उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 63 से लेके 73 के बीच में। निर्वाचन तथा और जो इसके निर्वाचन और जो सेवा शर्तें होती हैं उसके बारे में उल्लेख है 63 से लेके 73 के बीच में। संवैधानिक स्थिति, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। कौन सा? दूसरा। पहला किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, यही कारण है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। यहां पर काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो हमें यह लगता है कि भाई राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद होता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। देखिए, राष्ट्रपति के बाद कोई पद है ही नहीं, है ना, तो पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे कौन मिलेगा उसे? उपराष्ट्रपति। तो वह उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देके चले जाएंगे। आए समझ में? क्लियर है? ओके, अब जरा देखिए, इसको फिर से पढ़िए। संवैधानिक स्थिति, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। अच्छा, आपको यही पता होना चाहिए और दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बोल दिया दूसरा संवैधानिक पद है, तो उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, क्या करते हैं ये? राष्ट्रपति का काम तो आपने बताया था कि भाई इमरजेंसी लगाते हैं, समाधान करते हैं, युद्ध की उद्घोषणा करते हैं, सर्वोच्च कमांडर होता है सेना का और देश को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? तो आपको बता दें, आपने सुना होगा संसद के 2 सदन। ठीक है, संसद के 2 सदन, एक क्या होता है? लोकसभा। एक क्या होता है? लोकसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा का एक पदासीन अधिकारी ऊपर बैठा होता है ना, पीठासीन अधिकारी जो ऊपर एक बैठा होता है, वही होता है क्या? इसको स्पीकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। यानी आप बोल सकते हो राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी अभी जो हमारे जगदीश धनखड़ जो बने हैं उपराष्ट्रपति, वो हमारे राज्यसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं, है ना। यानी राज्यसभा की सुनवाई करते हैं वो। राज्यसभा में जो भी डिस्कस होता है उसकी सुनवाई कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कैसे, देखो कैसे बोलते हैं, बोलने का भी देखो तरीका है। राज्यसभा का क्या? सभापति, या राज्यसभा का अध्यक्ष, या राज्यसभा का स्पीकर। 3 चीज हो गया ना, तो वो एक ही आदमी है, कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन और योग्यताएं क्या होती हैं? तो योग्यताएं सेम राष्ट्रपति की तरह है। पहला कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और क्या हो? दिवालिया ना हो, और क्या हो? दिवालिया ना हो। दूसरा क्या है? लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में
ना हो। सबको पता है कि लाभ का पद क्या होता है, मतलब कोई दूसरी सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, दूसरा सरकारी वेतन ना उठा रहा हो, इसको बोलते हैं लाभ का पद। तो ये देखो क्या हो गया हमारा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा क्या है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चौथा क्या है लाभ के पद में ना हो, पांचवा क्या है दिवालिया ना हो। ठीक है, देखिए आपको बता दें ये हमारे संविधान में बड़े शर्म की बात होगी कि इस इतने बड़े पद में कहीं भी शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है ना। एक बार अगर शिक्षा का उल्लेख कर दिया जाता है कि शिक्षा इतनी योग्यता लगभग जरूरी है, जैसे आईएएस पीसीएस बनने में, भाई आईएएस को देश का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नागरिक माना जाता है, इसीलिए वो अच्छे कार्य भी करता है ना। अब देश चलाने की जहां बात आती है तो वहां पर शिक्षा का कोई योगदान ही नहीं है ना, अनपढ़ भी देश चला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए इधर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो क्या है निर्वाचित पद है। कैसा पद है, निर्वाचित पद है। बाकायदा उपराष्ट्रपति को भी चुना जाता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, केंद्र का निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग ये कार्य करवाता है। किसका चुनाव करवाता है बताइए, राष्ट्रपति का। अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन कौन से चुनाव केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये चीज हुआ, लोकसभा का चुनाव और विधानमंडल का चुनाव। विधानमंडल में भी किसका चुनाव, विधानसभा का चुनाव। कहने का मतलब अगर प्रधानमंत्री बनने का चुनाव होगा तो भी कौन देखेगा, केंद्र का निर्वाचन आयोग। अगर राष्ट्रपति बनने का चुनाव होगा तो केंद्र, और उपराष्ट्रपति केंद्र, और राज्य में जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका भी चुनाव अगर करवाना होगा तो कौन करवाएगा, केंद्र का निर्वाचन आयोग। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मसला कहां सॉल्व किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कोई बन सकता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, कभी भी अगर जीवन में अगर आप निराश हो जाए कि यार सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें, कितना पढ़े कितना ना पढ़े, ध्यान दीजिएगा सरकारी नौकरी लगने के लिए कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आजीवन आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, बस एक बार आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति, और देखिए उम्र 35 वर्ष, कोई योग्यता नहीं, भारत के नागरिक वो तो है आप, है ना, पागल थोड़ी ना है आप, है ना, लाभ के पद में भी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है आप लोगों की, इसलिए आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। और इसका वेतन होता है 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए, और रिटायरमेंट के बाद 5 साल बाद आधा वेतन मिलता है आजीवन पेंशन, यानी कितना, 2 लाख रुपए, है ना। तो क्या हम उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब देखो क्या क्या शर्तें होती हैं चुनाव के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदन। अब संसद के दोनों सदन का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित और नामित दोनों भाग लेते हैं। कौन कौन, निर्वाचित और नामित। जैसे राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं हमारे देश में, 250, और 250 में मनोनीत सीट कितनी होती है, 12। यानी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं उनके प्रदर्शन के हिसाब से। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्य दोनों भाग लेंगे, जबकि इसी का उल्टा किसमें है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, दोनों भाग लेंगे, निर्वाचित और नामित। ठीक है, संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दे, ये एग्जाम में आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन कौन भाग लेते हैं। तो ऑप्शन होता है निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, दोनों। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति मतलब अब निर्वाचन कैसे किया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये विधानसभा के सदस्य किस चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, याद है ना, आधे से ज्यादा विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर है? आधे से ज्यादा राज्य मतलब 14 राज्य आधे हुए, 15 राज्य कम से कम सहमति होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसा होता है निर्वाचन की रीति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किस पद्धति के द्वारा होता है। तो पद्धति में क्या बोलेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होता है। सबको अपने वोटिंग का एक गुप्त वोटिंग की जाती है, जिससे पता लगाया जाता है कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, ये पता नहीं होता कि किसने क्या वोट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अनुच्छेद वाइज कि जो हमारा 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है, तो एक एक अनुच्छेद क्या कहता है। ठीक है, तो जरा देखिए क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 63, भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का अवधारणा कहां से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। फिर देखिए अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा जहां पर किसके प्रतिनिधि होते हैं? राज्य का। पदेन अध्यक्ष एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है, और इसके सिवा वो कोई अन्य लाभ का पद नहीं हासिल करेगा। यार आप लोग भी नौकरी करोगे तो एक ही नौकरी एक बार में करोगे, 2 नौकरी नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक तरफ डीएम भी बन जाओ, एक तरफ सफाई कर्मी भी बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सरकारी पद एक ही खाते से मिलेगा। कहने का मतलब आपकी जो सरकारी तनख्वाह आएगी वो एक ही खाते से आएगी और एक ही बार आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 2-2 पद संभाल लें। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 65 क्या कहता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो वहां पर राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। क्लियर है? आया समझ में? मैंने बताया था ना कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसकी जगह कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी रिक्त है तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी रिक्त है तो कौन? मोदी सरकार, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, चलिए तो ये चीज हुआ। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामित और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे, लेकिन कौन भाग नहीं लेगा? तो विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, आया समझ में? ये कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति है ना, ये चीज है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से अगले कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है? 5 वर्ष। लेकिन आपको बता दें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष बना ही रहेगा। 5 वर्ष से पहले भी उसको महाअभियोग द्वारा निकाला जा सकता है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी एक महाअभियोग लाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है, या फिर उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और बन गया कि उपराष्ट्रपति अपना पद किसको देता है? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को, है ना। चलिए अनुच्छेद 68 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। कहने का मतलब जैसे किसी उपराष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा होने वाला है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निर्वाचन अगले उपराष्ट्रपति का करवा लिया जाएगा, ताकि जब वो उसका कार्यकाल खत्म हो जाए तो जो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति बने उसको तुरंत कार्यभार दे दिया जाए। ठीक है, आगे
उपराष्ट्रपति की मृत्यु, देखिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। लगभग कितने महीने के अंदर? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 प्रत्येक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इसी नामित नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। कहने का मतलब कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ, गोपनीयता की शपथ, संविधान की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। उपराष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण कराएगा कौन कराएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कराएगा, लेकिन राष्ट्रपति को कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का, अगर कोई और इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी या आपातकाल सेवा, तो उस कारणों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने इसके कार्य के बारे में देख लिया और इसके अनुच्छेद के बारे में देख लिया। एक चीज और कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा, कहां पे? राज्यसभा में क्या लाया जाता है? महाअभियोग। कहां लाया जाता है? महाअभियोग। कहां लाया जाता है? राज्यसभा में। अब आपको कभी अगर दिमाग में ना आए ना कि क्या बताएं, राज्यसभा बताएं कि लोकसभा बताएं, तो तुरंत दिमाग में लगाइएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां का सभापति होता है? राज्यसभा का। वह कौन सा सदन देखता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य ही क्या लाएंगे? महाअभियोग लाएंगे। ठीक है, लेकिन महाभियोग लाएंगे तो दोनों सदन में उसे पारित करना पड़ेगा। कहां कहां? एक लोकसभा और एक राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। लोकसभा में किस बहुमत से? साधारण बहुमत से पारित हो जाए, और राज्यसभा में किसमें? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत। अब ये साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है ना? जैसे मान लीजिए कि ये सभा है और हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो ये राज्यसभा है। सबसे पहले हम प्रस्ताव कहां लाएंगे? राज्यसभा में। और राज्यसभा में वो प्रस्ताव कितनी बहुमत से पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से मतलब राज्यसभा में उपस्थित 2/3 लोगों का बहुमत होना चाहिए। कितने लोगों का? 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत मतलब होता है 66.66% लोग की हां होनी चाहिए उसको हटाने के लिए। और अगर वही प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में क्या है बहुमत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा। अब 50% से ज्यादा अगर 51% भी हो जाए तो भी वो क्या समझा जाएगा? पास समझा जाएगा। आए समझ में? लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए उसे 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा। 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर महाअभियोग ला रहे हैं। ठीक है, आए समझ में? ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। एक लेक्चर और ले आएंगे आप लोगों को जिसमें पूरा उपराष्ट्रपति के जो लिस्ट है, जितने भी हमारे अभी तक उपराष्ट्रपति हुए, उनके बारे में बता देंगे। तो ये था लेक्चर, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है।